इस घर में पधारे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ सम्मानित परिवारजन, बहुत ही प्यारे इस बगिया के कुसुम स्वरूप हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हम सब के लिए विशेष आनंद का विषय है कि आज हमारे घर में कोई ज्ञान संपन्न, योग संपन्न, भक्ति संपन्न, अध्यात्म संपन्न महानुभाव पधारे हैं। मुझे श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है कि वैसे तो दास के घर अगर स्वामी पधारे तो वो सर्वथा कल्याणकारी होता है। राम जी की विनम्रता है, जब उनके अयोध्या में उनके गुरु वशिष्ठ पधारे तो राम जी उनके पास गए। अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने यही किया कि आप कि हम भृत्य हैं, दास हैं और आप स्वामी स्वरूप हैं, आप यहाँ पर पधारे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन अगर आपने आदेश दिया होता, सूचना दी होती, तो हम स्वयं आते और आपको ये तकलीफ भी नहीं करनी पड़ती। तो ऐसा ही कुछ प्रसंग जुड़ रहा है। एक दिन पूर्व मुलाकात हुई, निमित्त बने जितेंद्र सिंह जी, टबलू सिंह जी। हम लोग वहां पहुंचे और स्वतः स्फूर्त एक प्रेरणा मिली। हम सब तीन लोग गए थे और तीनों ही लगभग सर्वसम्मत थे, एक मत थे कि गुरु जी में ज्ञान का प्रकाश है। गुरु का तो मतलब ही होता है जो अंधकार को मिटा दे, अंधकार को मिटाकर आलोक फैला दे, प्रकाश फैला दे। ज्ञान, जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं कहते हैं ज्ञान ही हमारे दुखों के उन्मूलन का मुख्य आधार है। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए कोई दुख नहीं, वो सुख दुख की सीमा से परे है। रामायण में भी लिखा गया, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ विधाता के हाथ में। तो हम लोग अपने अपने नाटक के पात्र की तरह मंचन करने के लिए आते हैं, भूमिका अदा करते हैं। गुरु जी के विषय में हम क्या परिचय देंगे, मेरा तो क्षणिक अभी परिचय हुआ है। कुछ पुस्तकें हैं, उन संक्षिप्त जीवनी वही हम देख रहे थे। तो ये यूश जी महाराज पढ़े लिखे, दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में इन्होंने अध्ययन किया, स्नातक वहां से शिक्षा ग्रहण की। मूल रूप से झारखंड, देवघर और गिरिडीह से जुड़े हुए हैं। एक जगह इनका घर है और एक जिले में इनका ननिहाल है। तो उस भूमि से पधारे हुए हैं जो आठविकों का है, जो जन जंगल और जमीन को बहुत संजीदगी से, बहुत संवेदना से समझते हैं। उसी पुण्य भूमि से पधारे हुए हैं और हमारे आपका सौभाग्य है कि हमारे ही इस भूमि पर रह रहे हैं और ज्ञान की रोशनी फैला रहे हैं। योग के माध्यम से जो भी इनके सानिध्य में आता है उनको आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तुमने अपना ही गम देखा है, तुमने अपना ही गम देखा है, सचमुच कितना कम देखा है। जिसको देखिए वही दुखी है, जो घर नहीं देखे लगता है ये सुखी है। अंदर जाए तो पता लग पड़े बहुत सारे विषाद है, अवसाद है, दुख है, दर्द है। नजदीक पहुंचिए, टटोलिए तो पता लगता है कि हर व्यक्ति विषादग्रस्त है, दुखी है। और सत्संग इस तरह की अवसाद को, इस तरह के विषाद को मिटाता है। योग इस तरह के विषाद को मिटाता है। तो हम लोगों ने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया और गुरु जी ने इसको तत्काल स्वीकार करके हम सबको कृतार्थ किया है। अब आपके बीच की जो कड़ी के रूप में हम लोग बन रहे हैं, हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आपका अभिनंदन करते हुए, हृदय से आपका स्वागत करते हुए, इस प्रांगण में आप पधारे, इस घर में पधारे और आपके मार्गदर्शन से ज्ञान लाभ मिलेगा। आज मंगलवार है, भगवान हनुमान देवादिदेव महादेव के वो भी एक स्वरूप हैं और जीवंत भगवान है, ऐसी मान्यता है। तो कुछ मंगल महात्म्य, कुछ योग महात्म्य और कुछ आध्यात्मिक भक्ति से परिपूर्ण ये इस समय की सभा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हम आपके बीच कड़ी न बनते हुए सीधा
आपसे संवाद हो, इसके लिए मैं विनम्रता से आमंत्रित करूंगा गुरुदेव पीयूष जी महाराज को कि अपने ज्ञान की रोशनी से हमारे अंधकार को मिटाइए, हम सबको प्रकाशित करिए, हमारे विषाद को मिटाइए, हमें आरोग्य की तरफ प्रेरित करें। ऐसी भावना, ऐसी इच्छा और ऐसी जिज्ञासा के साथ आपसे बार बार अनुरोध कि आप न केवल आज पधारे हैं, आगे भी हमसे इस तरह से जुड़ें कि हम में जो कमियां हों उसका आप निष्कासन कर सकें, उनसे निवृत्ति दिला सकें और ज्ञान की रोशनी दे सकें, सभी को सन्मार्ग मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। सबके मंगल की कामना के साथ आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद। उपस्थित सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमः। आपके यहाँ पधार करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु ने ऐसा अवसर दिया है कि कुछ वचन कह सकूं। और आज मंगलवार का दिन है, इन्होंने विषय भी रखा है, तो मंगलवार से संबंधित और हनुमान जी से संबंधित रखा है। और थोड़ा आप लोगों के दुख दर्द के लिए भी कुछ कहना है। तो चलिए पहले वार से शुरू करता हूँ। वेद का एक अंग ज्योतिष है और ज्योतिष में पृथ्वी का सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ और अन्य जो ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, शनि, उनके साथ जो संबंध बनते हैं, जिसके कारण यहाँ हम लोग रात दिन देख रहे हैं, सप्ताह देख रहे हैं, महीना देख रहे हैं, संवत्सर देख रहे हैं। तो इसमें वार की बहुत भूमिका होती है। और इसमें देखिए सोम जो है चंद्रमा से है, तो चंद्रमा का जो वार है उसको सोमवार कहा गया। ग्रहों से संबंधित सारे हैं। और रवि जो है उससे रविवार हो गया, मंगल ग्रह है उससे मंगल हो गया, बुध ग्रह है उससे बुध हो गया, बृहस्पति ग्रह है उससे गुरुवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्र ग्रह है उससे शुक्रवार हो गया, शनि ग्रह से शनिवार हो गया। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। जो आधुनिक विज्ञान है वो कहता है कि चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है, और सूर्य कोई ग्रह नहीं है बल्कि तारा है। तो जो वैदिक विज्ञान है, क्या वो यहाँ पर गलत है? कुछ लोग आपत्ति उठाने वाले विषय पर कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो ग्रह की परिभाषा दी गई है वह भिन्न है, और जो विज्ञान ने जो तारे बताए हैं और उपग्रह बताए हैं वह भिन्न है।
और हमको इस परिभाषा को समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो वेद का जो विज्ञान है वह गलत नहीं है, ज्योतिष में जो कहा गया है वह गलत नहीं है। अन्यथा बहुत लोग आपत्ति करते हैं कि उसमें बता दिया गया है चंद्रमा को ग्रह, जबकि चंद्रमा उपग्रह है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो ग्रह से जो टूट करके कोई हिस्सा अलग हो जाता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको उपग्रह कहते हैं। और तारा उसको कहते हैं जिसके पास जो है अपनी रोशनी होती है। तो उस लिहाज से सूर्य तारा है। अब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सूर्य और चंद्रमा भी ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए 9 ग्रहों की बात होती है। तो 9 ग्रहों की बात होती है तो उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं, सूर्य भी शामिल हो जाते हैं और हमारे चंद्रमा भी शामिल हो जाते हैं, और साथ में राहु और केतु भी शामिल हो जाते हैं। अब राहु और केतु के विषय में तो खैर अभी बाद में करेंगे बात, पहले इनके बारे में कर लें। ग्रह किसको कहा जाता है? वैदिक विज्ञान के हिसाब से जो ग्रहण करता है उसको ग्रह कहा जाता है। उसकी अपनी रोशनी है अथवा नहीं है, उससे उसको मतलब नहीं है, वह ग्रहण करने वाला होना चाहिए। यानी जो पृथ्वी पर रह रहे हैं उस लिहाज से सब देखा गया, और उस 9 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी को शामिल नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ तो हम रह रहे हैं, तो हम किसको ग्रहण करते हैं और हमारे द्वारा कौन ग्रहित हो जाता है, और दूसरा जैसे आपस में उनके जो आपस में संबंध हैं तो वह भी कुछ तो ग्रहण करता है। तो किसी जैसे कोई 2 वस्तु है, चाहे वो दूर में है या नज़दीक में है, वे दोनों आपस में कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं एक दूसरे से। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी से कुछ ग्रहण नहीं कर रही हो। काफ़ी सूक्ष्म हो सकती है, कम हो सकता है, मात्रा उसकी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। तो सूर्य और चंद्रमा भी उस हिसाब से ग्रह ठहरते हैं। और राहु और केतु जो हैं इनको छाया ग्रह कहा जाता है, यानी इनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जब ये सूरज के और चंद्रमा के और पृथ्वी के संबंध से जब एक लाइन में आते हैं तो छाया बनाते हैं, एक की छाया दूसरे पर। जैसे कि यहाँ से अभी प्रकाश आ रहा है तो यहाँ ये मोबाइल है तो इसकी छाया यहाँ पर पड़ रही है। अब ये जो छाया है, चूँकि इसका भी प्रभाव पड़ता है, यह भी हम ग्रहण करते हैं। और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक धुरी जो होती है उसमें सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहे हैं, तो इनकी धुरी जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो जहाँ पर काटते हैं उस काल्पनिक बिंदु पर, और जहाँ उसकी छाया बनती है, तो हमें एक हिस्सा जो है राहु कहलाया जाता है, एक हिस्सा केतु कहलाया जाता है। ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, परंतु इनका प्रभाव देखा गया है, इसलिए इनको भी ग्रह मान लिया गया। और यहाँ पर हम लोगों ने वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की बात की है। अब इसमें से एक ग्रह जो है मंगल है। अब हम मंगल की बात करते हैं। ये तो ग्रह की बात हो गई। यह कहा जाता है कि जो मंगल है वह पृथ्वी का पुत्र है। मंगल का एक नाम भौम भी है, भौम पुत्र। तो वो जो है पृथ्वी का पुत्र होने के कारण उसका मंगल कहते हैं, भौम पुत्र कहते हैं। तो भूमि पुत्र वो कहलाता है। अब वह जो मंगल है उसका जो गुण बताया गया है, उसका चरित्र जो बताया गया है, आपको बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि उस समय में जब ऐसा कहा जाता है कि उस समय में कोई ऐसा साधन नहीं था
कि काफ़ी दूर जो ग्रह उपस्थित हो उसके विषय में बताया जाए, लेकिन जो वैदिक ज्योतिष है उसमें मंगल का जो चरित्र बताया गया है, जो गुण बताया गया है, तो वह काफ़ी मैच करता है जो आज के आधुनिक विज्ञान ने जो खोजा वहाँ, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ जो है मैच करती है, सही ठहरती है। जैसे कि उसका लाल रंग होना, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी धूल भरा जो है वातावरण होना, और यहाँ तक कि यह भी बताया गया है कि वहाँ पर पानी के अवशेष भी हो सकते हैं, पानी के कुछ अंश भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर बर्फ़ दबा हुआ नीचे कुछ वैज्ञानिकों को मिला है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति यहाँ पर रह करके कहीं दूर जो ग्रह है, स्थान है, वहाँ के विषय में भी जान सकता है। हमको एलर्जी है तो उसको निकाल दीजिए। तो वह जो मंगल है वह हम लोग के लिए काफ़ी प्रभावी है, उसका प्रभाव हम लोग के इस पर आता है, और ज्योतिष में ये प्रभाव भी हम लोग को बताया गया है कि आखिर उसका कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के ऊपर मंगल का अधिक प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव दो तरह के पड़ सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं व्यक्ति के, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति काफ़ी वीर पुरुष होगा, उसमें वीरता बहुत होगी, शौर्य होगा। ऐसे लोग किसी से भी लड़ाई में हटने वाले नहीं हैं, उनको सेनापति कहा जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा होते हैं। मिलिट्री और पुलिस में जो अपने भर्ती होने वाले हैं, वे सब वे लोग हैं जिनके ऊपर मंगल का अच्छा प्रभाव है। इसके उलट जितने उद्दंड बदमाश होते हैं, माफिया डॉन गुंडे होते हैं, उनमें भी मंगल का प्रभाव होता है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव होता है। अब किसी की जो कुंडली है, ज्योतिष की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मंगल की बात हुई है, तो किसी की जो कुंडली है उसमें मंगल अगर उच्च का होता है या मंगल अपनी राशि में है, जैसे मंगल की राशि जो है मेष राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है, तो वृश्चिक राशि में या मेष राशि में अगर मंगल है और अच्छी डिग्री में है, उसकी डिग्री भी देखी जाती है कितना पृथ्वी से कितना एंगल पर है वह, उस हिसाब से माना जाता है कि ये कितना पावरफुल होगा। तो जिसका ज़्यादा पावर हो जाएगा, मतलब एक मध्य डिग्री उसकी जो है जवानी की जो अवस्था होती है, ये तकरीबन 25 डिग्री के आसपास होती है। 20 से 25 के मध्य में अगर उसकी डिग्री है तो वह काफ़ी मजबूत होता है। तो वैसी स्थिति में वह व्यक्ति सकारात्मक प्रभाव वाला होगा, लेकिन अगर इसका ठीक उलट हुआ तो नकारात्मक प्रभाव वाला होगा, और उसके जैसे डिग्री कम है या उसको दुष्ट ग्रहों के साथ है, जैसे कि राहु के साथ है, जैसे कि वह शनि के साथ है, ऐसे लोगों के, ऐसे ग्रहों के साथ अगर है या इनसे युक्त है या इनकी दृष्टि है, तो वहाँ पर मंगल जो है नकारात्मक प्रभाव देगा। तो आपका जो जीवन है वह जो है काफ़ी झगड़ालूमय हो जाएगा। ऐसे लोग बहुत झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। आप देखेंगे
बहुत गुस्सैल मिजाज वाले, क्रोधी, ऐसे लोगों का वर्ण लाल होता है, यानी उनके चेहरे पर लालिमा होती है। तो जो इस तरह का व्यक्ति दिखता है जिसके चेहरे पर लालिमा हो और उसकी आंखें भी कुछ लाल होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी होती हैं, गुस्से में बोलता है हर एक के साथ, मतलब कि जिसके साथ अच्छा संबंध है उसके साथ भी थोड़ा दबंगई से ही बोलता है वो, यहाँ तक कि अपने माता पिता भाई बहनों से भी ऐसा बोलता है, और शत्रुओं से तो खैर बात ही दूसरी है। तो ये व्यक्ति का इस तरह का व्यक्तित्व बनता है। तो ये मंगल का प्रभाव हुआ। मंगल जो है हम लोग के जीवन में, अगर उसको सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें मंगल का, तो जिस व्यक्ति का यह जो हिस्सा है, आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये मंगल का हिस्सा होता है, जिसका यह बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है ये हिस्सा। इसका मतलब है कि मंगल उसका काफ़ी उभरा हुआ है। और दूसरा हिस्सा यह होता है, यानी मंगल के दो हिस्से होते हैं, एक ये, इस रेखा और इस रेखा के मध्य में ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ये मंगल का होता है। ये जितना मंगल उभरा हुआ रहेगा उतना वो बलशाली होगा, शक्तिशाली होगा, आक्रामक प्रवृत्ति का होगा, और उसमें काम वासना भी कुछ ज़्यादा होती है बाकियों की अपेक्षा मंगल का। अब यह जो है हम लोग के ऊपर मंगल का ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न यहाँ पर, अब हम इसको जो है मंगल की भी पूजा होती है, हाँ, क्योंकि अत्यधिक कोई भी होगा तो वह जो है अति सर्वत्र वर्जित कहा जाता है। तो अति अगर कहीं भी हो जाता है तो वह जो है एक पक्षी हो जाता है और कहीं ना कहीं परिस्थितियों के साथ न्याय नहीं कर पाता है। और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावना संगत हो जाता है, भावुक हो जाता है, उसका माइंड कम काम करता है और बहुत जल्दीबाजी में रहता है। मंगल से जो प्रभावी लोग हैं वे बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं किसी भी चीज़ में, और वो तुरंत निर्णय चाहते हैं, वो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते हैं किसी मुद्दे को, वो तुरंत फैसला करना चाहते हैं, इस पार या उस पार, हाँ, मैं मरूंगा या तुम मरोगे। तो उनका निर्णय इस तरह का होता है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो एक पक्षी हो जाते हैं, संतुलित नहीं होता है इनका व्यवहार। तो जब हम, और ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति पर नहीं प्रभाव है, प्रभाव तो सभी पर है, मंगल का प्रभाव सभी पर है, हमारे आप पे सबके ऊपर है, क्योंकि उसका होना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि प्रकृति ने हम लोग को आक्रामकता क्यों दी है? ताकि हम लोग अपने को बचा सकें, सुरक्षा दे सकें। क्योंकि हम लोग का सबसे पहला जो कर्तव्य है वह यही है कि हम लोग स्वयं को बचाएं, क्योंकि जब बचे रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे जो भी करना है। तो वह जो है सेल्फ डिफेंस का एक बहुत अच्छा तरीका है, और उस मंगल का प्रभाव रहेगा तो हमारे में सेल्फ डिफेंस की ताकत होती है। खुद से जो है हम लोग इतने, हमारे में वीरता होती है कि हम अपने को बचा सकते हैं, अपने लोगों को, अपने कुल खानदान को, वंश को, परिवार को, देश को, सबको बचा सकते हैं। तो यह मंगल का प्रभाव है। अब यहाँ पर जो है मंगल का हनुमान जी के साथ अब हम लोग लेके चलते हैं। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों होती है, किसी अन्य दिन क्यों नहीं होती है? सोमवार को, बुधवार को नहीं, हम लोगों ने मंगल ही क्यों नियत कर रखा है?